हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल स्टडी क्लब यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम एक ऐसे खबर की चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत को लेकर बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही कमाल की खबर है। और अगर पहली बार अगर आप इस खबर को सुनेंगे तो ये डाइजेस्ट करना भी मुश्किल है, बट ये सच है और ये अभी हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसी घटना घटी है जिसने भारत के बारे में ये खबर लाई है। क्या है खबर? Not Saudi Arabia nor US or China, the South Asian country become the largest supplier of refined fuel to Europe। ये कौन सी साउथ एशियन कंट्री है? भारत। कहने का मतलब भारत इस समय यूरोपियन यूनियन को रिफाइंड ऑयल सप्लाई करने वाला साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। और उसने इस रेस में सऊदी अरेबिया और यूएस को भी पीछे छोड़ दिया है। अभी तक हम आप यही सुनते आ रहे हैं कि भारत अपनी तेल की आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और अपनी पूरी आयात का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पेट्रोलियम और कच्चे तेल की आयात में खर्चा करता है। लेकिन ये खबर उसके बिल्कुल उलट है। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कि भारत निर्यात कर रहा है, वो भी तेल का, यूरोपियन यूनियन को। यही इस खबर की विशेषता है। आखिर ये कमाल हुआ कैसे? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है रसिया और यूक्रेन का वार। अगर हम रसिया यूक्रेन के पहले की स्थिति, युद्ध की स्थिति और युद्ध के बाद की वैश्विक स्थिति और भारत का स्टैंड देखेंगे तो ये कहानी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। आइए इसको समझ लेते हैं कि ये क्या था। युद्ध के पहले की क्या स्थिति थी? युद्ध के पहले स्थिति ये थी कि भारत अपने पेट्रोलियम आवश्यकताओं के लिए रसिया से 1% तक पेट्रोलियम आयात करता था। लेकिन युद्ध के बाद भारत ने मौके का फायदा उठाया और रसिया से रियायती दरों पर अपने तेल का आयात बढ़ाया और वो एक साल में 35% तक बढ़ गया। रसिया के प्रधानमंत्री का भी ये बयान है कि पिछले एक साल में हमने भारत को कच्चे तेल का निर्यात 22% तक बढ़ा दिया है। ये तो था भारत का स्टैंड। रसिया यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कंट्री ने क्या किया? रशिया ने यूक्रेन पर जब युद्ध किया तो रशिया की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन देश ने रशिया पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन आर्थिक प्रतिबंधों में कच्चे तेल का आयात भी शामिल था। युद्ध के पहले यूरोपियन यूनियन अपनी जरूरतों का 30% हिस्सा जो है वो कच्चा तेल रसिया से आयात करता था, क्योंकि किसी भी दूसरे देश से तेल का आयात करने के वनस्पति उसे रसिया से कच्चा तेल लेना ज्यादा सस्ता पड़ता था। बट युद्ध में अमेरिका की तरफ से खड़े होना और अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाना और उसमें उसके आर्थिक प्रतिबंधों का साथ देना कि रसिया पर हम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे जिसमें कच्चा तेल का आयात भी शामिल था। ये इनका ख्वाब था कि इस तरीके के अगर हम इकोनॉमिक सैंक्शन रसिया पे लगाएंगे तो कुछ ही समय में रसिया की आर्थिक कमर टूट जाएगी और वो अपने घुटने टेक देगा। बट ये ख्वाब ख्वाब ही रह गया, क्योंकि जितना सोचा गया था हुई चीजें उसके बिल्कुल उलट। रसिया और यूक्रेन वार लंबा खिंच गया। ऐसी स्थिति में यूरोपियन यूनियन के साथ क्या हुआ? वहां पे रिसेशन की आहट पहले ही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक के जो सारे इंडिकेटर हैं वो ये शो कर रहे हैं कि रिसेशन यूरोप में आने वाला है। महंगाई वहां पहले ही अपने चरम अवस्था पे है। ऐसी स्थिति में युद्ध लंबा खींचने के कारण जो आयातित तेल का गैप था, या ये कह लीजिए कि जो 30% हिस्सा तेल रूस से खरीदा जाता था, जो कि अब नहीं खरीदा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है कि हम रसिया से नहीं खरीदेंगे। ऐसी स्थिति में उनको अपनी तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी न किसी कंट्री की तरफ तो देखना था, और उनके लिए सबसे बड़ा हेल्प किया इंडिया ने, या इंडिया ने सबसे ज्यादा इस मौके का फायदा उठाया। इंडिया की प्राइवेट कंपनियों ने भारत के कच्चे तेल को रिफाइन करके एक रिफाइंड ऑयल सप्लाई कंट्री के तौर पर यूरोप को देखा और अपने रिफाइंड प्रोडक्ट को यूरोप में सप्लाई करना शुरू किया। और धीरे धीरे ये सप्लाई इतना ज्यादा हो गया कि भारत रिफाइंड ऑयल के सप्लाई में यूरोपियन यूनियन को सप्लाई करने के मामले में
साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। और इसी से ये खबर बनी कि भारत तेल खरीदने में नहीं बल्कि तेल बेचने में सबसे बड़ा देश बना है यूरोपियन यूनियन को। यही इस पूरी कहानी का प्लॉट है। अब इसी को खबरों में या मीडिया में जो छपी है उसमें देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये खबर क्या है। पहले तो देखते हैं कि ये खबर आई कहां से है। ब्लूमबर्ग में कैपलर नाम की एक फर्म है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत नाउ द लार्जेस्ट साउथ एशियन कंट्री टू सप्लाई रिफाइंड ऑयल टू यूरोपियन यूनियन। ये सारी पेपर्स की कटिंग है जो हेडलाइन बनी हुई है। क्या कह रही है ये खबर, इसको देख लेते हैं। इंडिया सरपासेस सऊदी अरेबिया with 3,60,000 barrel per day refined oil export to यूरोप। ये रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत यूरोपियन यूनियन की जो रिफाइंड ऑयल सप्लाई कर रहा है वो लगभग 3,60,000 बैरल पर डे के आसपास पहुंच गया है, जो कि पहले इससे कहीं ज्यादा कम था। और ये सारा घटनाक्रम हुआ कैसे है, रसिया यूक्रेन वार के कारण। इसको यहां पे देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या है कि इंडिया हैज बिकम यूरोप बिगेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल ओवरटेकिंग सऊदी अरेबिया अकॉर्डिंग टू एनालिटिक्स फर्म्स केपलर। क्या हुआ है, ड्यू टू वेस्टर्न सैंक्शन, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण दे हैव कट ऑफ डायरेक्ट ऑयल फ्लो फ्रॉम रशिया। यूरोप रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया आर प्रेडिक्टेड टू एक्सीड 3,60,000 barrel per day, helping to fill the gap left by the Russian ban। मतलब उन्होंने रशियन बैन के बाद जो 30% हिस्से का गैप हुआ रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद, उसको भरने के लिए उनको भारत की तरफ देखना पड़ा। और यही तेल का निर्यात भारत से जो हो रहा है उसने भारत को इस स्थिति में ला दिया कि भारत सबसे बड़ा देश बन गया। However, this move can benefit Moscow। जायज सी बात है कि जो तेल पहले रसिया से खरीदा जाता था, अब चूंकि हमने नहीं, यूरोपियन यूनियन ने रसिया से ये कह दिया था कि अब हम आपसे तेल नहीं खरीदेंगे क्योंकि आप दोषी हो यूक्रेन के युद्ध में। तो अब उसी रूस से ये कैसे कह दिया जाए कि नहीं भाई हमारी जरूरतें हो रही हैं, अब हमसे नहीं देखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने रसिया का तेल जो भारत आता था क्रूड ऑयल के तौर पे, उसी को रिफाइंड में अब इंडिया से खरीद रहे हैं। कहने को लाज भी बच गई और काम भी हो गया। लेकिन जितना यूरोपियन यूनियन कंट्री सोच रही है ये देखने में उतना है नहीं। उनके गाल पे तमाचा दोनों तरफ से लगा है और इसमें फायदा उठाया है भारत ने। सिंस रिकॉर्ड इंपोर्ट ऑफ चीप रशियन क्रूड ऑयल has enabled India refined to export diesel and jet fuel to Europe, thereby boosting demand for Moscow barrel and resulting to extra freight cost। मतलब जो सैंक्शन लगाने के पीछे का मूल उद्देश्य था रसिया को, वो फुलफिल नहीं हो पाया क्योंकि जो तेल पहले रसिया से खरीदा जाता था अब वो रिफाइंड के तौर पे इंडिया से खरीदा जा रहा है। इंडिया से खरीदा जा रहा है तो इंडिया ज्यादा से ज्यादा रसिया से कच्चा तेल खरीदेगा। तो रसिया की जो ऑयल सप्लाई थी वो पहले जो यूरोपियन यूनियन को होती थी, अब इंडिया के थ्रू होकर वो यूरोपियन यूनियन में जा रही है या यूरोपियन यूनियन के देशों को सप्लाई की जा रही है। व्हाट द केपलर डाटा शो, केपलर फर्म का डाटा क्या कहता है। केपलर डाटा हैज रिवील्ड दैट इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल to Europe, surpassing Saudi Arabia. This come as a result of Europe reduced access to Russian oil and their growing dependence on India crude oil product। वही बात यहाँ पे भी कही जा रही है इस रिपोर्ट में कि रशियन बैन के कारण यूरोपियन यूनियन के को जो तेल की आपूर्ति का घाटा लगा, जो उनके साथ दिक्कत हुई, उसी दिक्कत को वो अब इंडिया से रिफाइंड ऑयल के तेल में परचेज करके फुलफिल कर रहे हैं। इस डाटा में आपको और भी अच्छे तरीके से दिखाई देगा। ये जो ऑरेंज कलर का है ये पहले रसिया का सप्लाई था यूरोपियन यूनियन को, बीच में सऊदी अरेबिया का ये है
जो कि स्काई ब्लू कलर से यहाँ पे शो कराया गया है, ये सप्लाई था। और नीचे जो व्हाइट कलर की दिखाई जा रही है, ये सप्लाई दिखा रहा है भारत का। यहां से जो शुरू होते हुए ये रेखा सीधे ऊपर चली गई, कब से? यूक्रेन रसिया वॉर के बाद पे। और यहाँ पे आके अगर आप देखेंगे तो भारत का जो सप्लाई है वो सऊदी अरेबिया की तुलना में ज्यादा है। ये इस डाटा में बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है। आगे क्या खबर है? इंडिया कितना इंपोर्ट करने लगा। आखिर ये चीजें ही इसलिए हुई क्योंकि भारत ने मौके का फायदा उठाया। भारत ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की बातों में सहमति नहीं दी। भारत ने कहा कि हम अपनी जरूरतों के हिसाब से जैसे क्रूड ऑयल रसिया से खरीद रहे हैं वैसे ही खरीदते रहेंगे। और इसी का फायदा ये है कि भारत आज रिफाइंड ऑयल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूरोपियन यूनियन को भेज पा रहा है। भारत ने अपने इंपोर्ट को भी बढ़ाया। कब? रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद। कितना था वो? 2023 में 24.7 बिलियन डॉलर वर्थ का हो गया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में मात्र कितना था? 2.5 बिलियन डॉलर का। मतलब 2.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर सीधा एक साल में कितना भारत ने अपने इंपोर्ट को बढ़ा लिया? 24.7 बिलियन डॉलर का। ये सीधे सीधे भारत की एक चतुराई थी और उसमें भारत सफल हुआ और उसी का फायदा आज भारत उठा रहा है। और इसी के लिए इस खबर को भी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये खबर कि भारत तेल खरीदता था, अब भारत तेल बेच रहा है। और ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, मार्केट के तौर पे भी, इकोनॉमिक के तौर पे भी और डिप्लोमेटिक्स के नजरिए से भी अगर देखेंगे तो भारत की एक ये बड़ी सफलता है। तो इस सेशन में यहीं तक इस खबर को चर्चा करना जरूरी था क्योंकि खबर ही ऐसी थी। आगे फिर करंट का कोई टॉपिक आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा मैं लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।